तो दोस्तों ये जो पीक इनवर्स वोल्टेज है PIV, ये जो वर्ड है ये आपका रेक्टिफायर से रिलेटेड है। पीक इनवर्स वोल्टेज इज द वोल्टेज अक्रॉस द डायोड व्हेन या फिर विच अपीयर्स व्हेन डायोड इज इन रिवर्स बायस। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, सब बढ़िया ना। मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आप सभी का हमारे अपने प्यारा से यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग लेकर आ चुके हैं डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर का आपका जो सब्जेक्ट है वो एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आज हम लोग बहुत ही खास टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और जानना भी जरूरी है, ठीक है। इसका नाम है दोस्तों PIV। ये आपका लेटेस्ट सिलेबस 2025 का दिया गया है, देखिए उसमें। तो उसमें दिया गया कि PIV, ऐसे इसका फुल फॉर्म नहीं लिखा है। तो दोस्तों PIV का मतलब होता है पीक इनवर्स वोल्टेज। इसका मतलब क्या होता है पीक इनवर्स वोल्टेज का मतलब? तो दोस्तों पीक का देखिए, पीक नाम में ही छिपा हुआ है इसका पूरा मतलब। पीक का मतलब होता है मैक्सिमम, इनवर्स का मतलब हो गया रिवर्स बायस में, और वोल्टेज मतलब जो एक ऐसा वोल्टेज जो रिवर्स बायस में मैक्सिमम। अब ये किसके बारे में बताया जा रहा है, ये सारा कुछ ये सब मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा, तो आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये जो पीक इनवर्स वोल्टेज है PIV, ये जो वर्ड है ये आपका रेक्टिफायर से रिलेटेड है। रेक्टिफायर जानते हैं ना क्या होता है? रेक्टिफायर एक ऐसा फिजिकल डिवाइस होता है जो इनपुट AC सिग्नल को DC सप्लाई में कन्वर्ट कर देता है। AC सप्लाई को DC सप्लाई में कन्वर्ट कर देता है। कौन सा DC सप्लाई? कांस्टेंट DC सप्लाई। लेकिन उसको कांस्टेंट हम लोग बाद में फिल्टर जोड़ करके बनाते हैं। हाँ, अगर आप फिल्टर के बारे में नहीं पढ़े, फिल्टर क्या होता है आपके सिलेबस में 3 तरीके के फिल्टर पढ़ने बोला है। एक आपको C फिल्टर, कैपेसिटर फिल्टर, एक इंडक्टर फिल्टर L फिल्टर, और एक CLC कैपेसिटर, इंडक्टर, फिर कैपेसिटर यानी पाई फिल्टर पढ़ने बोला। तो अगर आप नहीं देखे तो इस वीडियो को क्लिक करके जरूर जाके देख लीजिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक होगा। और दोस्तों आपको अगर रेक्टिफायर के बारे में नहीं पता होगा कि रेक्टिफायर क्या होता है, कितने टाइप्स के रेक्टिफायर होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, सेंटर टैप रेक्टिफायर, ब्रिज टाइप रेक्टिफायर, तो वो भी अगर आपको नहीं पता, अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, आप जाकर के देख सकते हैं। तो दोस्तों पीक इनवर्स वोल्टेज ये जो है वर्ड है ये आपका रेक्टिफायर से रिलेटेड है। रेक्टिफायर में क्या होता है दोस्तों? डायोड होते हैं। रेक्टिफायर किससे बने होते हैं? डायोड से बने होते हैं। अलग अलग तरह के रेक्टिफायर नंबर ऑफ डायोड्स के आधार पर अलग अलग होते हैं। जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर में सिंगल डायोड होता है, फुल वेव रेक्टिफायर में आपका अलग अलग कैटेगरी होता है, जैसे सेंटर टैप रेक्टिफायर होता है और आपका ब्रिज टाइप रेक्टिफायर होता है। तो फुल वेव रेक्टिफायर का जो सेंटर टैप है, सेंटर टैप टाइप, उसमें दोस्तों 2 डायोड होता है, और जो ब्रिज टाइप है उसमें दोस्तों 4 डायोड होता है। तो मतलब सीधा सीधी कहने का मतलब है कि जो पीक इनवर्स वोल्टेज रेक्टिफायर से रिलेटेड है और रेक्टिफायर डायोड से मिलकर बनाता है। तो पीक इनवर्स वोल्टेज का मतलब क्या है? तो पीक इनवर्स वोल्टेज इज द वोल्टेज अक्रॉस द डायोड व्हेन या फिर विच अपीयर्स व्हेन डायोड इज इन रिवर्स बायस। जब डायोड रिवर्स बायस में होता है, चूंकि नाम में ही छिपा हुआ है इनवर्स वोल्टेज यानी रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में जब डायोड मेरा कनेक्ट रहेगा तभी ये वाला वोल्टेज आएगा। समझ में आ रहा है ना? क्या मैंने क्या कहा डिफिनेशन कि जो इनवर्स पीक इनवर्स वोल्टेज होता है इज द क्या? पीक इनवर्स वोल्टेज इज द वोल्टेज अक्रॉस द डायोड व्हिच अपीयर्स व्हेन डायोड इज इन रिवर्स बायस। जब मेरा डायोड रिवर्स बायस में होगा, यानी कहने का क्या मतलब? जब मेरा डायोड ओपन सर्किट रहेगा, जब मेरा रेक्टिफायर ओपन सर्किट रहेगा। चलिए इसको पहले लिख देते हैं, फिर आपको और बढ़िया से समझा दूंगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और दोस्तों आप लोग भी कॉपी कलम लेकर के मेरा साथ ही साथ लिखते चलिए, ताकि नोट्स बनता चलेगा। ठीक है। तो पीक इनवर्स वोल्टेज, तो पीक इनवर्स वोल्टेज है ना, PIV इज रिलेटेड टू रेक्टिफायर। ये जो दोस्तों रेक्टिफायर से रिलेटेड है ये वाला टॉपिक। और ये जो पीक इनवर्स वोल्टेज है, पीक इनवर्स वोल्टेज इज दैट वोल्टेज अक्रॉस डायोड व्हेन अक्रॉस डायोड विच अपीयर्स जो पीक इनवर्स वोल्टेज दोस्तों कब अपीयर होता है? ये जो वोल्टेज है वो कब अपीयर होता है, वहां पर कब मौजूद होता है? व्हेन डायोड इज इन रिवर्स बायस। व्हेन डायोड इज इन रिवर्स बायस, जब मेरा जो डायोड है दोस्तों वो रिवर्स बायस में कनेक्ट है। फॉरवर्ड बायस में ये नहीं होगा, फॉरवर्ड बायस में ये वोल्टेज भी नहीं करता। फॉरवर्ड बायस में कौन सा वोल्टेज होता है? थ्रेशोल्ड वोल्टेज। रिवर्स बायस में कौन सा वोल्टेज होता है? ब्रेकडाउन वोल्टेज, है ना। रिवर्स बायस में जीनर वोल्टेज भी होता है। तो दोस्तों वही ये जो आपका पीक इनवर्स वोल्टेज है ये आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज से ही जुड़ा हुआ है, रिलेटेड है। ब्रेकडाउन वोल्टेज अभी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। तो पीक इनवर्स वोल्टेज समझ में आ गया, एक ऐसा वोल्टेज जो रेक्टिफायर से रिलेटेड है, और एक ऐसा वोल्टेज जो तब उत्पन्न होता है जब मेरा रेक्टिफायर में क्या होता है? डायोड। और डायोड मेरा जब क्या होता है? रिवर्स बायस में कनेक्ट होता है। अब ये जो पीक इनवर्स वोल्टेज है ये डिटरमाइन क्या करता है? तो ये डिटरमाइन करता है टोटल वोल्टेज या फिर मैक्सिमम वोल्टेज, कि कितना मेरा जो सर्किट है मैक्सिमम वोल्टेज में, या फिर मेरा जो रेक्टिफायर है वो कितना मैक्सिमम वोल्टेज अटेन कर सकता है, मतलब
सहन कर सकता है जब मेरा डायोड रिवर्स बायस में कनेक्ट है। मतलब कहने का क्या मतलब, जब वहां पर डायोड जो है ना वो ओपन सर्किट रहता है। रिवर्स बायस का मतलब मैंने आपको समझाया था, ओपन सर्किट। रिवर्स बायस में करंट नहीं जाता है, तो करंट नहीं जाता मतलब क्या, ओपन सर्किट। हाँ, तो जब मेरा डायोड ओपन सर्किट रहता है तब वहां पर जो मैक्सिमम कितना वोल्टेज हुआ वही मेरा डिटरमाइन करता है पीक इनवर्स वोल्टेज। तो इसको भी लिख देते हैं, फिर और बढ़िया से समझा देंगे। तो पीक इनवर्स वोल्टेज डिटरमाइंस, पैराग्राफ छोड़ करके लिखिएगा, डिटरमाइंस द मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस क्या लिखे थे इसमें, पीक इनवर्स वोल्टेज डेट वोल्टेज अक्रॉस, यहाँ छूट गया था ना, अक्रॉस डायोड, अक्रॉस, हाँ तो यहाँ भी अक्रॉस लिख दीजिए, अक्रॉस डायोड when it is in open circuit, when it is open circuit, जब यह ओपन सर्किट होता है दोस्तों, तब वहां पर कितना मैक्सिमम वोल्टेज हुआ, ठीक है, उसी को पीक इनवर्स वोल्टेज कहते हैं। अच्छा यहाँ पर अगर, अच्छा ये जो पीक इनवर्स वोल्टेज है दोस्तों, ये आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज से रिलेटेड होता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज या फिर आप कह सकते हैं जेनर वोल्टेज। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज से ये रिलेटेड होता है। कैसा रिलेटेड होता है, देखिए एक फिजिकल एग्जांपल समझिए। अगर आप दुकान से एगो रेक्टिफायर खरीद के लाए या फिर आप खुद से एगो रेक्टिफायर बना रहे, ठीक है, कितना वोल्ट का बनाना है आपको रेक्टिफायर, 30 वोल्ट का बनाना है, ठीक है। तो रेक्टिफायर में डायोड होता है ना, हाँ, तो डायोड का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है, अब डायोड आप लोग घर में बना सकते हैं, लेकिन अधिकतर हम लोग दुकान से खरीद के लाते हैं, सस्ता में मिल जाता है ना। तो डायोड में लिखा रहता है, वहां पर लिखा रहता है कि कितना ब्रेकडाउन वोल्टेज का डायोड है ना, कि ब्रेकडाउन वोल्टेज मतलब रिवर्स बायस में कितना करंट आप फ्लो करवा सकते कि वो सहन कर लेगा, है ना। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज जिस पर मेरा जो डिप्लेशन लेयर है वो ब्रेक कर जाता है ना, और करंट फ्लो करने लगता है, तो उस पॉइंट पर जहां पर मेरा जो रिवर्स डायरेक्शन में भी वो करंट फ्लो करना शुरू कर देता है, उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं दोस्तों ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज लिखा रहता है हर एक डायोड में कि इसका 50 वोल्ट है, ये मैक्सिमम 100 वोल्ट तक सहन कर सकता है, ये मैक्सिमम 150 वोल्ट करंट आएगा रिवर्स डायरेक्शन में तब ये ब्रेकडाउन होगा, ये सब लिखा रहता है। तो मान लेते आपको रेक्टिफायर बनाना है 30 वोल्ट का, और आप लोग डायोड खरीद के लाए और उसमें लिखा हुआ है ब्रेकडाउन वोल्टेज लिखा हुआ है 50 वोल्ट, कि ये मैक्सिमम आप रिवर्स डायरेक्शन में 50 वोल्ट तक का करंट देंगे तब ये ब्रेकडाउन हो जाएगा, तब इससे होकर करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, नहीं तो नहीं करंट फ्लो करेगा। तो 30 वोल्ट का ब्रेकडाउन 30 वोल्ट का रेक्टिफायर बना रहे, तो उसका जो मैक्सिमम जो पीक इनवर्स वोल्टेज होता है वो कितना हो सकता है, पीक इनवर्स वोल्टेज मतलब जो मैक्सिमम जो रिवर्स डायरेक्शन में कितना वोल्टेज दे सकते जब वो ओपन सर्किट रहेगा, कितना दे सकते कि मेरा डायोड सहन करेगा कि नहीं करेगा, इसका पता करना पड़ेगा दोस्तों, है ना। तो अगर इस सब कुछ पता करके मैं आपको बता दूंगा, तो अगर ध्यान से समझिए, एमसीक्यू में यहां से पूछा जाता है, अगर मेरा जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है डायोड का, अगर मेरा ब्रेकडाउन वोल्टेज है डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज अगर मेरा ये क्या कहते हैं रेक्टिफायर का पीक इनवर्स वोल्टेज से कम है, मतलब पीक इनवर्स वोल्टेज जहां पर वो बर्बाद हो जाएगा, जल जाएगा, रेक्टिफायर जल जाएगा, खराब हो जाएगा, यदि उससे मेरा कम है, यानी वो उसका जो सहन क्षमता है डायोड का वो कम है ना, वो उस हाई वोल्टेज को सहन नहीं कर पा रहा है, तब फिर मेरा डायोड क्या हो जाएगा दोस्तों, डैमेज हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है, काम नहीं करेगा। तो मेरा कैसा डायोड होना चाहिए, जिसका ब्रेकडाउन वोल्टेज उस पीक इनवर्स वोल्टेज से ज्यादा होना चाहिए, हाँ, उसको भी अपने अंदर समेट लेगा, उसको भी सहन कर लेगा, हाँ, ऐसा डायोड होना चाहिए जिसका ब्रेकडाउन वोल्टेज पीक इनवर्स वोल्टेज से ज्यादा होना चाहिए। पीक इनवर्स वोल्टेज क्या कर रहा है, उसको मारने आ रहा है, और यदि डायोड मेरा शक्तिशाली नहीं रहेगा, ब्रेकडाउन वोल्टेज उसका ज्यादा नहीं रहेगा, तब फिर तो मार खा जाएगा, डायोड तो जल जाएगा, खराब हो जाएगा, काम नहीं करेगा, हाँ, है ना। तो इसको लिख देते शब्दों में ताकि आप लोग बाद में इसको पढ़ करके याद मैंने फिर से रिवाइज कर सके। तो बात तो सही है। इफ द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ डायोड, ब्रेकडाउन वोल्टेज, और ब्रेकडाउन वोल्टेज को किससे डिनोट करते दोस्तों, बी से, ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ डायोड इज लेस देन क्या, पीक इनवर्स वोल्टेज, then the rectifier will not work, काम नहीं करेगा, and may get damage, और खराब भी हो सकता है, डैमेज भी हो सकता है, जल भी सकता है, पूरा बर्बाद हो सकता है रेक्टिफायर मेरा। सर्किट में रेक्टिफायर लगाया और वो यदि धुआं मार दिया, माने जल गया, तो फिर क्या बढ़िया है, नहीं ना। तो उसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज को बढ़ाना पड़ेगा, ऐसा डायोड खरीद के लाना पड़ेगा जिसका ब्रेकडाउन वोल्टेज ज्यादा हो, वो इस पीक इनवर्स वोल्टेज को भी सह ले, हाँ,
समझ में आ रहा है। तो अलग अलग रेक्टिफायर का दोस्तों अलग अलग ब्रेकडाउन, ये जो पीक इनवर्स वोल्टेज का वैल्यू अलग होता है। तो पीक इनवर्स वोल्टेज ऑफ डिफरेंट डायोड आर गिवन बिलो, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, यही ये जो टेबल में बना रहा है ना, यहां से आपका ऑब्जेक्टिव पूछेगा, पीक इनवर्स वोल्टेज ऑफ डिफरेंट रेक्टिफायर्स आर गिवन बिलो। देखिए दोस्तों नीचे में इसी टेबल से आपका एमसीक्यू पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए तो यहां पर क्या लिखेंगे दोस्तों, टाइप ऑफ डायोड, रेक्टिफायर किस टाइप का रेक्टिफायर है, पहला हाफ वेव रेक्टिफायर, सेकंड है दोस्तों सेंटर टैप रेक्टिफायर, सेंटर टैप्ड, ठीक है, सेंटर टैप्ड लिख दिया, काफी है। और तीसरा क्या है दोस्तों, ब्रिज रेक्टिफायर, खाली ब्रिज लिख देते हैं, ब्रिज टाइप, ठीक है। अब यहां पर पीक इनवर्स वोल्टेज, कि पीक इनवर्स वोल्टेज इसका कितना हो सकता है मैक्सिमम, मतलब पीक इनवर्स वोल्टेज कितना चाहिए कि वो इस डायोड को बर्बाद कर देगा। तो हाफ वेव रेक्टिफायर का जो पीक इनवर्स वोल्टेज है दोस्तों वीएम होता है, मतलब जितना उसमें फॉरवर्ड बायस में जितना मैक्सिमम वोल्टेज आ रहा है, रिवर्स बायस में भी उतना मैक्सिमम वोल्टेज आ जाएगा, तब फिर मेरा डायोड जल जाएगा। तो उतना नहीं आना चाहिए, उससे कम ही आना चाहिए, या फिर आप इसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज हाफ वेव रेक्टिफायर का उसको बढ़ा दीजिए, ये भी हो सकता है। तो पीक इनवर्स वोल्टेज कहने का मतलब है कि जिस पर मेरा डायोड, ये जो रेक्टिफायर वो पूरा जल जाएगा, तो जलने से बचाने के लिए उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज को बढ़ाना पड़ेगा डायोड का। तो सेंटर टैप रेक्टिफायर का दोस्तों होता है 2 VME, तो और खतरनाक है। चलिए इसमें तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर इसको थोड़ा बहुत ये सभी लेगा कि अगर बराबर हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ लिखा गया लेस देन, देखिए क्या लिखा है, व्हेन इट इज ब्रेकडाउन वोल्टेज इज लेस देन, अगर लेस देन है ना, तो लेस देन है तो VM के बराबर है, तो VM इसका जितना ब्रेकडाउन वोल्टेज है VM मैक्सिमम वोल्टेज, इतना भी इसका भी पीक इनवर्स वोल्टेज भी उतना ही है, बराबर है। तो बराबर है, तो चलिए बहुत ज्यादा वो ट्राई करेगा तो सा लेगा, है ना, सा लेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सा लेगा। लेकिन इसका तो कोई उपाय नहीं है, सेंटर टैप इसका तो 2 VM होता है, यानी आप कितनों इसका मैक्सिमम वोल्टेज बढ़ा लीजिए, है ना, लेकिन ये आपका जला देगा। आप जितना मैक्सिमम वोल्टेज आप कितना बना रहे डायोड 30 वोल्ट का, तो ये 30 का डबल हो जाएगा, 60 वोल्ट में ये जला देगा। जबकि आपका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना है, आप नया डायोड खरीद कर लाए हैं और आपको रेक्टिफायर बनाना है 30 वोल्ट का, तो उसमें लिखा गया है जो उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो लिखा गया 50 वोल्ट, उससे ज्यादा तो नहीं रहेगा ना, है ना। तो 50 वोल्ट लिखा गया, लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि ये जो सेंटर टैप रेक्टिफायर का मैक्सिमम कितना है 30 वोल्ट, तो इसका डबल 60 वोल्ट इससे रिवर्स डिवाइस में करंट फ्लो कर सकता है, 60 वोल्ट का करंट फ्लो कर सकते हैं, जबकि इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज मात्र 50 है, तो सब पाएगा नहीं, सब पाएगा। तो इसको क्या करना होगा दोस्तों, इसको कम से कम 100 वोल्ट, 60 से ऊपर है यानी 80 वोल्ट, 90 वोल्ट, 100 वोल्ट, इतना वोल्ट का हमको इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज बनाना होगा, मतलब ब्रेकडाउन वोल्टेज वाला डायोड लगाना होगा यहाँ पर, है ना, समझ में आ रहा है ना। आपको रेक्टिफायर जितना वोल्ट का बनाना है वो आप पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज डायोड का वो उस पीक इनवर्स वोल्टेज से ज्यादा होना चाहिए, नहीं तो खराब हो जाएगा। ये बहुत माने इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ये आप बहुत बच्चों को समझ नहीं आता है कि ये पीक इनवर्स वोल्टेज, वो बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, क्या ये सब समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद ब्रिज टाइप भी आपका VM होता है। अच्छा आपको जानना है क्या ये फॉर्मूला सब कैसे आया, निकाल के सिखा, मैंने देखना है क्या, ना ऐसे खाली हो जाएगा, छोड़ देंगे नहीं, बच्चे बोल रहे सर बताइए दीजिए कैसे आ गया, रटने नहीं सकेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे बाद में कि हाफ वेव VM था ना सेंटर टैप 2 VM था, भूल जाएंगे। तो कोई बात नहीं, मैं आपको पूरा ये बना करके दे, ज्यादा लंबा नहीं है, छोटा छोटा है। कैसे ये हाफ वेव रेक्टिफायर का VM कैसे आता है, पीक इनवर्स वोल्टेज का वैल्यू, सेंटर टैप का कैसे 2 VM आता है, और ब्रिज टाइप का कैसे VM आता है, वो मैं आपको बना करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, छोटा छोटा बनेगा, एक एक स्लाइड में हो जाएगा। तो इतना पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के कॉपी में लिख लीजिए। तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। तो सबसे पहले हाफ वेव रेक्टिफायर का देख रहे हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर का, तो सबसे पहले इसका सर्किट डायग्राम बनाना होगा। तो आपको पता है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में सिंगल डायोड होता है, और ये वाला जो पीक इनवर्स वोल्टेज है दोस्तों वो कहाँ काम करेगा, जहां पर आपका क्या है डायोड क्या है दोस्तों, रिवर्स बायस में, नहीं तो काम नहीं करेगा, डायोड मेरा रिवर्स बायस होना चाहिए तभी काम करेगा। तो ये तो अभी पॉजिटिव नेगेटिव सप्लाई वोल्टेज VT दे रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर पॉजिटिव और एनोड मेरा पॉजिटिव में, ये तीर जैसा, ये तो एनोड रहता है, ये कैथोड रहता है, ये सब बेसिक चीज आपको पता ही होगा। तो पॉजिटिव एनोड से पॉजिटिव कनेक्ट है और कैथोड से नेगेटिव कनेक्ट है, तब तो ये फॉरवर्ड बायस में कहाँ, माने ये रिवर्स बायस में कहाँ हुआ, ये तो फॉरवर्ड बायस हो गया। तो इसको क्या करना होगा दोस्तों, इसको रिवर्स बनाते चलिए। तो इस बैटरी को पलटा देते सबसे बढ़िया,
यहाँ माइनस कर देते हैं और यहाँ प्लस कर देते हैं। बैटरी को पलटा दिए, एनोड आ गया नेगेटिव, कैथोड आ गया पॉजिटिव, रिवर्स बायस हो गया। अब रिवर्स बायस में जैसा कि मैंने आपको कहा था कि रिवर्स बायस में क्या हो जाता है ना, इसको रुकिए ऐसा बनाते, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, अभी ये फॉरवर्ड बायस में था, अब इसको रिवर्स बायस बना देते। तो रिवर्स बायस, बैटरी को पलटा दिए नेगेटिव पॉजिटिव। और चूंकि दोस्तों रिवर्स बायस में मैंने क्या कहा कि करंट फ्लो नहीं करता है, करंट फ्लो नहीं करता इसका मतलब क्या, ओपन सर्किट। हाँ, तो यहाँ ओपन सर्किट कर देते है ना। अब क्या बोले कि जहां पर रिवर्स बायस है वहीं पर मेरा पीक इनवर्स वोल्टेज ये वाला बनेगा, पीक इनवर्स वोल्टेज है ना, सीधे सीधे PIVA लिख देते। ये पीक इनवर्स वोल्टेज कहां बनेगा दोस्तों, जहां पर रिवर्स बायस है, यहां नहीं वहां नहीं। बैटरी में कभी बनता है, नहीं बनता, वोल्टेज सोर्स में नहीं बनता। VT दिए थे सप्लाई वोल्टेज, नेगेटिव से अभी भी ये वाला है एनोड है, ये कैथोड है, अभी मिटा दिए खाली उसको है ना, मिटा दिए। काहे से रिवर्स बायस, रिवर्स जो बायस होता है, रिवर्स बायस में दोस्तों करंट फ्लो नहीं करता, तो करंट फ्लो नहीं करता इसका मतलब क्या, वहां पर ओपन सर्किट। ये सब मैंने बताया। एनोड देखिए नेगेटिव से, कैथोड देखिए पॉजिटिव से, यानी रिवर्स बायस में। अब इसमें कितना वोल्टेज है, पीक इनवर्स वोल्टेज प्लस PIV मतलब PIV। अब इसका दोस्तों क्या करना होगा दोस्तों, इसका जो है ना लूप लगाइए, KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लो। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लो कैसे लगाया जाता है वो मैंने आपको सिखाया। अगर आपको नहीं माने अगर आपको KVL KCL में क्वेश्चन बनाने में अगर दिक्कत होता है कि कैसे KVL का क्वेश्चन आंसर थोड़ा दिक्कत होता है बनाने में, तो आप इस वीडियो को क्लिक करके जाकर के देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा लिंक, जाकर के जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत सारा मैंने आपको, जितना आपके एग्जाम के लिए जरूरी है उतना मैंने आपको बहुत सारा, मतलब आप लोग यदि बिगिनर है ना तो आप लोग एक प्रो बन लेंगे, प्रो बन जाइएगा अगर आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो पीक इनवर्स पीक इनवर्स बोलते ये क्या बोलते हैं, KCL KVL वो वाला किरचॉफ्स लॉ का। खाली क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, कुछ नहीं और किए। ठीक है, 20-25 को क्वेश्चन। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पर KVL लगाते हैं, तो KVL लगाते हैं तो इस लूप में KVL लगेगा। अब चूंकि ये ओपन सर्किट है तो ये तो वर्चुअल लूप हो गया, ये तो लूप नहीं ना है। तो यहाँ मान लेते कि अगर ये इस तरह से जुड़ा रहता है तो मान लेंगे क्या सही में ही है, वहां डायोड को उचाड़ करके हम हटा थोड़ी दिए, डायोड अभी भी वहीं पर है, खाली करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग सिंबल की तरह दिखा दिए कि ये ओपन सर्किट है, लेकिन ओपन नहीं है, वहां पर डायोड अभी भी है, खाली डायोड से करंट नहीं जा रहा है। चलिए इसमें लगाते हैं, तो किधर से, चलिए आप जिधर से लूप लगाना चाहते हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इधर से चल रहे हैं, तो इधर से चल रहे हैं और इधर में डायोड मेरा कौन सा है, एनोड, एनोड है। तो एनोड माने क्या होता है, पॉजिटिव, और कैथोड माने क्या होता है, नेगेटिव, जानते हैं ये सब। तो पॉजिटिव से चल रहे हैं तो ये हो जाएगा प्लस PIV, इसके अक्रॉस का वोल्टेज, डायोड के अक्रॉस का वोल्टेज PIV। प्लस क्यों लिए, क्योंकि हम लोग इसका एनोड की ओर से चल रहे हैं, अगर कैथोड की ओर से चलते हैं तो नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, आप लोग जिधर से आपको चलने का मन आप चल सकते हैं, इधर से जा रहे। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसके जो अक्रॉस का वोल्टेज है दोस्तों, ये सप्लाई वोल्टेज है, लेकिन इसमें मैक्सिमम कितना वोल्टेज आ सकता है, ये सप्लाई वोल्टेज है VT मान रहे, लेकिन इसमें मैक्सिमम वोल्टेज आ सकता है दोस्तों, इसके अक्रॉस का वोल्टेज VM, मैक्सिमम वोल्टेज कितना आ सकता है VM से ज्यादा। अब जितना कैपेसिटी का, इसका जितना कैपेसिटी है वोल्टेज देने का उतना ही देगा ना उससे ज्यादा दे देगा नहीं ना, तो उसका मैक्सिमम कैपेसिटी है VM। ठीक है, VM। अब प्लस क्यों लिए, क्योंकि हम लोग इधर से चल रहे हैं, प्लस वाला टर्मिनल हमको मिला इसीलिए, और कुछ है रास्ता में, कुछ नहीं, मतलब 0। फिर जहां से चलना शुरू किया तो वहीं पहुंचे, इसलिए 0। अब ये दोस्तों देखिए पीक इनवर्स वोल्टेज का वैल्यू आ गया है माइनस का VM। अच्छा, माइनस का साइन क्या दिखा रहा है, माइनस का साइन ये दिखा रहा है कि ये रिवर्स डायरेक्शन में, मतलब रिवर्स बायस में, सिंपल से कहने का मतलब रिवर्स बायस में। तो हमको रिवर्स बायस चाहिए ना, हाँ, तो वहां पर टेबल में ये माइनस नहीं निकलता, क्योंकि वहां पर पहले ही नाम में ही छिपा था पीक इनवर्स वोल्टेज, वो रिवर्स डायरेक्शन में ही पहले से बता रहा है। तो पीक इनवर्स वोल्टेज यहाँ तो इसका मैग्नीट्यूड लिए ना, तो इसीलिए ये माइनस में दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन आपको क्या याद रखना है, एग्जाम में माइनस नहीं रहेगा, एग्जाम में माइनस नहीं रहेगा, वहां आपको प्लस से रहेगा कि पीक इनवर्स वोल्टेज ऑफ सेंटर टैप रेक्टिफायर इज विच ऑफ द फॉलोइंग, 4 ऑप्शन में से आपको टिक करना है, तो ये वाला आप लोग टिक कीजिएगा, 2 VM आने वाला है। उसके बाद ये है आपका हाफ वेव रेक्टिफायर का, सिंपल से ये वाला है। इसका आप चाहते तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर के कॉपी में लिख सकते हैं, या फिर आप केवल टेबल तक ही, ये मैंने आपको सिखाया कि कैसे निकाला जाता है। ठीक है, चल ये हो गया हाफ वेव रेक्टिफायर हो गया। आप फुल वेव रेक्टिफायर में से सेंटर टैप को देखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सप्लाई वोल्टेज, ये प्राइमरी कॉइल, ये सेकेंडरी कॉइल, और यहां एगो डायोड रहता है दोस्तों, और यहां एगो डायोड रहता है, और इस तरीके से कनेक्ट रहता है, और बीच में एगो टैपिंग किया हुआ रहता है लोड RL। इसके अक्रॉस का वोल्टेज कितना है दोस्तों, आउटपुट वोल्टेज VO, और यहां कितना दिए थे, इनपुट वोल्टेज VT। ठीक है, तो यहां पर देखिए दोस्तों, ये जो प्लस है और ये है माइनस। ठीक है, तो ये यदि प्लस है तो यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रोसेस से
करंट यहाँ पर बन जाएगा, तो यहाँ यदि प्लस तो यहाँ भी प्लस, और यहाँ पर मैक्सिमम कितना वोल्टेज रहेगा, Vm रहेगा। फिर इधर से नेगेटिव, यहाँ पर यदि नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ भी नेगेटिव होगा, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा दोस्तों, इस टर्मिनल से इस टर्मिनल का मैक्सिमम वोल्टेज Vm। अच्छा ये यदि प्लस है तो ये माइनस, और ये यदि माइनस है तो ये प्लस, तो इसीलिए ये जो पॉइंट है दोस्तों ये वाला, ये प्लस माइनस न्यूट्रल रहता है, ठीक है, यहाँ ग्राउंड रहता है, तो यहाँ ग्राउंड इस तरीके से रहता है, इस तरीके से ग्राउंड रहता है। तो हम लोग ग्राउंड नहीं ड्रॉ कर रहे फिलहाल, अभी जितना हमको जरूरत है समझने के लिए उतना यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए कौन सा डायोड मेरा रिवर्स बायस में, उसी में पीक इनवर्स वोल्टेज होगा। ऐसा नहीं कि जो डायोड फॉरवर्ड बायस में है उसको लगा देंगे पीक इनवर्स वोल्टेज, नहीं ऐसा नहीं होगा। तो ये डायोड D1 है, ये डायोड D2 है। देखिए कौन सा रिवर्स बायस में, ये पॉजिटिव, ये एनोड, नहीं ये तो फॉरवर्ड बायस में, ये नेगेटिव, ये एनोड, हाँ ये वाला मेरा रिवर्स बायस में। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, क्योंकि रिवर्स बायस का ही मतलब होता है ओपन सर्किट। लेकिन डायोड अभी भी है, यहाँ पर एनोड है और यहाँ कैथोड है, अभी भी है, समझ में आ रहा है ना, हाँ। तो इसलिए डायोड D2 अभी भी लिखेंगे। अच्छा इसके अक्रॉस का वोल्टेज मेरा क्या रहेगा दोस्तों, पीक इनवर्स वोल्टेज रहेगा, ये डायोड D2, और यहाँ पर पीक इनवर्स वोल्टेज रहेगा PIV। तो चलिए अब यहाँ पर लूप लगाते, ठीक है, लूप लगाते हैं। सर्किट डायग्राम समझ में आ गया कैसे बना, तो लूप लगाते हैं दोस्तों। तो लूप में क्या होगा, जिसमें मेरा रिवर्स बायस में है उसी में काम करना है, ऐसे नहीं कि इसमें काम कर देंगे, नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से चलते, इधर से चलते, तो इधर से हो जाएगा पीक इनवर्स वोल्टेज प्लस में। अधिकतर जो आप लोग ना जहां पर पीक इनवर्स वोल्टेज है ना प्लस में, वहां से चलना शुरू कीजिए, ताकि आपको कहीं पर बनाने में और कहीं आंसर निकालने में दिक्कत नहीं होगा, है ना। नहीं तो आप किधर से भी चला सकते हैं, अगर आप लोग KVL बहुत अच्छा से समझिए तो आप जिधर मन इधर से लगा सकते हैं। उसके बाद इधर से चल रहे, तो क्या हम लोग इधर जाएंगे, इधर हमको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इधर जो वोल्टेज है दोस्तों, इधर हमको करंट IL पता नहीं है, लोड के अक्रॉस का कितना करंट है वो तो पता नहीं है, तो इधर हम लोग नहीं जाएंगे, है ना, क्योंकि करंट पता रहेगा तब ना हमको उसका वोल्टेज पता रहेगा। तो इधर हम लोग नहीं चलेंगे, हम इधर से जा रहे सीधे जा रहे इधर से निकल जाएंगे। और ये तो मेरा डायोड है, तो ये तो मेरा फॉरवर्ड बायस में, इसका मतलब यहाँ से तो फुल करंट फ्लो होगा। तो चल रहे इस तरीके से इधर आगे, और फिर यहाँ आएंगे, नीचे उतरेंगे, और यहाँ पर Vm, तो प्लस में Vm हो जाएगा। क्यों प्लस में होगा, क्योंकि हम लोग कौन सा टर्मिनल मिला इसका, प्लस वाला। फिर नीचे आ रहे इस तरीके से नीचे आ रहे। अब ये नेगेटिव तो उसके लिए, इसके लिए ये Vm के लिए कौन सा है, प्लस, तो हमको कौन सा टर्मिनल देखने को मिला, प्लस, तो प्लस फिर एक और Vm, और फिर चल रहे फिर यहाँ पहुंच गया, यानी उसी डायोड में आ गए, जहां से शुरू किए तो वहां पहुंच गए, तो 0। ये दोस्तों KVL लगाने का ये माने नियम है। अब पीक इनवर्स वोल्टेज देखिए दोस्तों, ये एगो Vm दो Vm बराबर 0, तो पीक इनवर्स वोल्टेज बराबर हो गया दोस्तों माइनस का 2Vm। देखिए आया, सेंटर टैप रेक्टिफायर का माइनस 2Vm होता है, मतलब आपको MCQ में ओनली 2Vm याद रखना है, ओनली 2Vm। माइनस तो इसी में आ गया, पीक इनवर्स वोल्टेज का मतलब ये होता है रिवर्स बायस में, तो रिवर्स मतलब माइनस। ये हो गया सेंटर टैप। अब दोस्तों मैं आपको ब्रिज टाइप भी इसी में बता देता, ठीक है, केवल समझाने के लिए ये सब बता रहा था। ये हो गया सेंटर टैप सेकंड, ये हो गया थर्ड, मतलब आपको बता रहा था कि कैसे निकलता है, ठीक है। ऐसे हम लोग शॉर्ट में पढ़ा के पार कर देते तो आप लोग सोचते हैं कि रट खाली लेना है, नहीं रटना नहीं है, समझ लीजिए। तीसरा है ब्रिज टाइप, इससे MCQ आता है दोस्तों, समझ में आ रहा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ ब्रिज टाइप। नहीं तो ऐसे भी मैं इस छोटा सा टॉपिक को पार कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि MCQ आता है तो अच्छा से इसको समझा ही क्यों ना दे। ब्रिज टाइप, तो ब्रिज टाइप में दोस्तों इसका हम लोग सर्किट डायग्राम छापते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गया सप्लाई वोल्टेज VT, यहां से चल रहा है। ब्रिज रेक्टिफायर छापना आता है ना भूल गए, नहीं भूलना नहीं है। इधर ये हो गया, ये वो डायोड रेक्टिफायर क्या बना है, माने रजिस्टर क्या बना रहे, डायोड ना बना देंगे डायोड बाद में। ये लोड के अक्रॉस दोस्तों आपको पता है, ये लोड RL होता है, RL, इसके अक्रॉस का वोल्टेज VO, और इसके अक्रॉस का करंट पता है आपको IL। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो 4 जगह है, यहाँ पर डायोड को कनेक्ट करना है, ठीक है, प्लस माइनस। तो डायोड को कनेक्ट करना है, तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जिस मैंने इस पॉइंट का नाम दे दीजिए, अगर आपको पॉइंट का नाम देना है तो आप लोग दे सकते हैं, यहाँ P यहाँ Q ऐसे दे सकते हैं। तो ये नियम कहता है कि डायोड, ये जो लोड है, लोड का एक सिरा का दोनों तरफ एक ही तरह का डायोड रहेगा। अगर मेरा डायोड फॉरवर्ड में है तो इस सिरा का इस तरफ, यानी ये जो लोड है इसका एक तरफ ओनली फॉरवर्ड बायस रहना चाहिए, यानी कहने का क्या मतलब, ओनली एनोड रहना चाहिए, और इधर ओनली कैथोड रहना चाहिए, ऐसा नियम कहता है। या फिर आप इधर ओनली कैथोड लगा सकते, इधर एनोड। नहीं समझ में आ रहा है, देखिए कैसे होगा। इधर मान लेते हम कैथोड लगा दिए, कैथोड में आपको पता है ना
कि इसका पहले कैथोड लगेगा फिर एनोड, तो ये कैथोड हो गया, यानी कैथोड कैथोड लगा दिए, ये कैथोड और यहां भी कैथोड लगा देते। देखिए तीर ये वाला डंटीटो और ये वाला डंटीटो दोनों इस लोड के एक ही तरफ आया है यहां से, है ना। अब इधर ये वाला मुंह तो एक तरफ लगा देते पहले, है ना। देखिए देखिए ये जो लोड है इसके एक तरफ देखिए ये वाला एनोड मिला और फिर इसी लोड के एक तरफ एक और एनोड मिला, यानी यही वाला मैं बोल रहा था कि अगर आपको लोड के दोनों तरफ एक ही तरह का अगर आप लोग एनोड लगा रहे तो एनोडे लगाइए और कैथोड लगा रहे तो कैथोडे लगाइए। तो ये कैथोड कैथोड हो गया, ठीक है, और ये एनोड एनोड हो गया। ये इसको कहते हैं ना कैथोड, ये एनोड, ये कैथोड, ये एनोड, तो इसमें एनोड कैथोड एनोड कैथोड। अब देखिए कि कौन वाला रिवर्स बायस में उसी को मिटाना होगा, ठीक है, मतलब ओपन सर्किट करना होगा। तो ये प्लस तो जा रहा है यहाँ पर प्लस हो गया, ये माइनस तो आ रहा है यहाँ माइनस हो गया। अब देखिए कि ये प्लस है और ये एनोड प्लस है और ये प्लस है और ये कैथोड माइनस है, तो इसका मतलब ये वाला रिवर्स बायस हो गया। कैथोड तो कभी पॉजिटिव टर्मिनल से नहीं जुड़ा रहता है, एनोड जुड़ा रहता है, तो वो फॉरवर्ड बायस। कैथोड पॉजिटिव टर्मिनल से मतलब क्या, रिवर्स बायस, तो इसका मतलब ये वाला रिवर्स बायस है। तो रिवर्स बायस मतलब क्या, ओपन सर्किट। तो इसका डायग्राम हम लोग इस तरह छाप के रख देते हैं दोस्तों, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाएगा, है ना बाद में। ये एनोड मतलब नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अब देखिए आगे चलिए, अब फिर यहाँ पर देखते हैं कि ये जो इधर से आ रहा है करंट आ रहा है और इधर से जाएगा क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस में, है ना। देखिए इसका नेगेटिव और इसका नेगेटिव सही फॉरवर्ड बायस, इसका नेगेटिव और इधर पॉजिटिव ये वाला रिवर्स बायस, तो इधर से करंट नहीं जाएगा। नेगेटिव पॉजिटिव कैसे जाएगा करंट, है ना, मतलब ये तो नेगेटिव पोटेंशियल, तो एनोड कभी नेगेटिव में रहता है नहीं, एनोड तो हमेशा पॉजिटिव में रहता है, तब तो ये मेरा रिवर्स बायस में हो जाएगा, ये रिवर्स बायस ओपन सर्किट। तो ये कैसा था दोस्तों, ये कैसा था, ये तो आपका इस तरह का था, याद रखना, ठीक है, अभी याद रखना, दोनों याद रखना, ठीक है। हाँ तो अब यहाँ पर ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव था। अब लूप लगाना है दोस्तों, लूप से ही पता चलेगा कि इसमें पीक इनवर्स वोल्टेज, तो पीक इनवर्स वोल्टेज जहां कहाँ है, फॉरवर्ड वाइज जहां है वहां लगेगा पीक इनवर्स वोल्टेज, नहीं वो तो हमेशा रिवर्स वाइज में। यहाँ पर पीक इनवर्स वोल्टेज लग सकता है और यहाँ पर पीक इनवर्स वोल्टेज लग सकता है, यानी दोस्तों आप जहां पर यहाँ पर भी उतना ही वैल्यू आएगा, यहाँ भी उतना ही वैल्यू आएगा, एकदम सेम, कोई डिफरेंस नहीं। तो हम लोग कहीं भी एक जगह लूप लगा देते हैं, मेरा आंसर आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ से चलना शुरू करते हैं, यहाँ से चलना शुरू करेंगे और ऐसे 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 ऐसे, या फिर आपको जिधर जाने का मन है ना। हाँ हम लोग इधर ही चल रहे, इधर से इधर से इधर से, समझ में आ रहा है ना, इधर से इधर से इधर से इधर से, इस तरीके से और यहाँ से, है ना। और फिर किधर जाएंगे, तो इधर तो ओपन सर्किट, इधर तो जा नहीं सकते, तो इधर से जाएंगे, जा रहे फिर यहाँ पहुंच के, तो ये लूप कंप्लीट हुआ। हाँ तो लूप केवीएल लगा देते, केवीएल इन लूप। तो देखिए हम लोग पॉजिटिव से चलना शुरू करें, हमको कौन सा टर्मिनल मिला, पॉजिटिव यहाँ पर मिला था, तो पॉजिटिव PIV प्लस PIV, समझ में आ रहा है ना। हाँ तो उसके बाद प्लस मिला तो इसीलिए प्लस PIV मिलता। अगर ये डायोड उल्टा रहता तो माइनस हमको मिलता, तो यहाँ माइनस लिखते हैं। चल रहे शुरू करना, तो यहाँ पर चल रहे और इसके अक्रॉस का वोल्टेज कितना, तो दोस्तों VM होता है, VM होता है। और कौन सा VM मिला, प्लस, तो प्लस VM। फिर चल रहे इसके अक्रॉस का वोल्टेज था VM, ठीक है। चल रहे इधर फिर आ गया, तो फिर ये हो गया 0। अच्छा इसके अक्रॉस का वोल्टेज क्या नहीं लिखे, तो ये तो फॉरवर्ड बायस में, इधर से तो फुल करंट जाएगा, इसलिए इसका वोल्टेज नहीं लिखा जाता है। तो पीक इनवर्स वोल्टेज हो जाएगा दोस्तों आपका, देखिए माइनस का VM, देखिए उतना ही आया जितना आपका आया था हाफ वेव रेक्टिफायर में, मैंने कहा था ना हाफ वेव रेक्टिफायर में जितना आया था उतना ही इसमें भी आएगा। अब ये सब का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों सेंटर टाइप में आया है -2 VM, ब्रिज टाइप में आया है -VM और हाफ वेव रेक्टिफायर में आया था -VM, यानी हाफ वेव रेक्टिफायर और ब्रिज टाइप रेक्टिफायर बढ़िया है। इसको तो कभी भी आपको रेक्टिफायर नहीं बनाना है, ये वाला सेंटर टाइप रेक्टिफायर कभी यूज नहीं होता है। अभी का जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान जो आ रहा है सभी में ब्रिज टाइप रेक्टिफायर का यूज होता है। बढ़िया है, 4 गो डायोड है, आराम से इसमें सब कुछ हो सकता है। कहीं पर जल्दी गड़बड़ी है तो सुधराया जा सकता है, और एक जगह सुधरा दिया तो चारों जगह वही सुधर जाएगा। तो अभी का जितना भी रेक्टिफायर आ रहा है तो सब में ब्रिज टाइप रेक्टिफायर का यूज हो रहा है, सब में, है ना। ये बढ़िया है, और इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज भी अच्छा खासा रहता है। आप जितना ब्रेकडाउन वोल्टेज का लेना चाहते हो उतना ले सकते हैं। इसका पीक इनवर्स वोल्टेज भी ज्यादा नहीं है, जितना मैक्सिमम वोल्टेज उतना ही पीक इनवर्स वोल्टेज। जबकि इस सब में क्या था -2 VM, आप जितना डायोड जितना वोल्टेज का खरीद के ला रहे हो उसका डबल उसका पीक इनवर्स वोल्टेज हो जाएगा, यानी उसको बर्बाद कर देगा, जला देगा, और इसमें जलने का खतरा कम रहता है। ठीक है दोस्तों, तो इतना ही आपको आज की वीडियो में पढ़ना था। तो ये हो गया हमारा दोस्तों पीक इनवर्स वोल्टेज, छोटा सा टॉपिक था, MCQ आता है इसलिए मैंने आपको करवा दिया। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया, अच्छा
बच्चे कमेंट कर रहे थे सर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का वीडियो बनाए, तो अगला जो हमारा टॉपिक है ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में सुपर पोजिशन थ्योरम, उसको भी बनाएंगे। फिलहाल इतना अगर आपको समझ में आ गया है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक पढ़ते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।